हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आज सोमवार का दिन है जो कि भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है और आज के दिन शिवलिंग का पूजन करने और कथा श्रवण करने से जीवन की सभी समस्याओं का अंत हो जाता है और भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो आइए सोमवार व्रत की पावन कथा को सुनते हैं। सबसे पहले हम सभी मिलकर भगवान शिव का ध्यान करें और प्रार्थना करें। हे देवाधिदेव महादेव, हे कैलाशपति भोलेनाथ, हम सब आपके चरणों में बैठकर कथा सुनने आए हैं। हमारे मन को शुद्ध करें, बुद्धि को पवित्र करें और जीवन में धर्म, भक्ति और शांति प्रदान करें। आपकी कृपा से हम सबके कष्ट दूर हों और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। तो कथा प्रारंभ। प्राचीन समय में एक नगर में एक धनवान साहूकार रहा करता था, जिसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण वह काफी दुखी रहा करता था। उसे दिन रात यही चिंता सताती रहती थी। ऐसे में वह पुत्र पाने की कामना लिए हर सोमवार भगवान शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर वह भगवान शिव जी के सामने दीपक जलाता था। उसके उस भक्ति भाव को देखकर देवी माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी ही श्रद्धा के साथ करता है। आपको इसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करनी चाहिए। माता पार्वती की यह बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवी पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, हे प्रभु, जब यह आपका इतना बड़ा भक्त है और इसको अगर किसी भी प्रकार का दुख है तो उसे अवश्य ही दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव ही अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को हमेशा ही दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे? पार्वती जी के ऐसे आग्रह करने पर भगवान शिव बोले, हे देवी पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अत्यंत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वर दे सकता हूँ, लेकिन वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक तो मैं कुछ भी इसके लिए नहीं कर सकता। हे प्रिय भक्तों, यह बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुखी हुआ। वह पहले की तरह ही भगवान शिव का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए आग्रह किया, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करा सकता, अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराते जाना। फिर वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए काशी जी की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उनको एक शहर से गुजरना पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता हो रही थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर और घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया।
फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के के द्वारा करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा सोचकर उसने लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी में पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के बाद उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और मामा काशी जी पहुंच गए थे। वहां जाकर लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, हे मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ और आराम करो। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर के बाद उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा हुआ है, तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा, जो कि सही नहीं होगा। इसीलिए उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त किया और ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्हें जोर जोर से रोने की आवाजें सुनाई दी तो माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, कोई दुखियारा रो रहा है, कृपया कर इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहां एक लड़का मुर्दा पड़ा हुआ था। पार्वती जी कहने लगी, हे प्रभु, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। इसीलिए हे स्वामी, इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उसको जीवन का वरदान दे दिया और भगवान शिव जी की कृपा से लड़का फिर से जीवित हो गया। इसके बाद शिव जी और माता पार्वती कैलाश पर्वत की ओर चले गए। इसके बाद वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर वापस चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी के साथ ही बहुत से दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा भी किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र वापस आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। हे प्रिय भक्तों, ऐसा माना जाता है कि इसी प्रकार से जो कोई भी मनुष्य सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उसके सभी दुखों को दूर करके उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए, शिव शिवा की जय, हर हर महादेव। हे प्रिय भक्तों, अब बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति भाव से आइए सुनते हैं सोमवार व्रत की दूसरी कथा। एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी मृत्यु लोक घूमने की इच्छा से मृत्यु लोक में आए। यहाँ माता पार्वती व भगवान शंकर जी मृत्यु लोक में घूमते घूमते विदर्भ देशांतर्गत
अमरावती नामक नगरी में पहुंचे, जो कि बहुत ही सुंदर थी। यहाँ उन्होंने देखा कि अमरावती नगरी अमरपुरी के दृश्य सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उस नगरी में राजा द्वारा बनवाया हुआ बहुत सुंदर भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर भी था। उस मंदिर में भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आज तो हम और आप दोनों चौसर पासा खेलेंगे। शंकर जी ने माता पार्वती जी की बात मान ली और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने के लिए आया हुआ था। माता ने ब्राह्मण को देखकर एक प्रश्न किया, तो पुजारी जी बताओ कि इस बाजी में दोनों में से किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे कहा कि भगवान भोलेनाथ ही जीतेंगे। कुछ समय के बाद बाजी समाप्त हुई और माता पार्वती जी की विजय हो गई। माता पार्वती को ब्राह्मण के झूठ बोलने पर क्रोध आया और कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। भगवान शंकर जी के बहुत समझाने के बाद भी माता नहीं मानी और वे दोनों वहां से चले गए। कुछ समय के बाद उस ब्राह्मण पुजारी को कोढ़ होने लगा और धीरे धीरे उसके सारे शरीर में कोढ़ हो गए। ऐसे में वह बहुत ही परेशान और दुखी रहने लगा। इस तरह कई दिन बीत गए। फिर एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में आई। अप्सराओं ने उस पुजारी के कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उसके रोगी होने का कारण पूछा। तब पुजारी जी ने अपनी आप बीती सभी बातें निसंकोच होकर उन अप्सराओं को बता दी। यह सुनकर वो अप्सराएं बोली कि हे ब्राह्मण देव, तुम दुखी मत हो। भगवान भोलेनाथ जी आपके सभी कष्टों को दूर कर देंगे, परंतु तुम्हें श्रेष्ठ 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान और भक्ति भाव से पूरे 16 व्रत करने होंगे और 17वें सोमवार के दिन पाव से पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाएं। उसके बाद घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाकर भगवान भोलेनाथ जी को प्रसाद चढ़ाना और बाकी के प्रसाद को मंदिर में उपस्थित भक्तों को बांट देना। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हे प्रिय भक्तों, ऐसा कहकर अप्सराएं देवलोक को चली गई। ब्राह्मण भी यथाविधि 16 सोमवार व्रत करने लगा। ऐसे में भगवान भोलेनाथ की कृपा से धीरे धीरे ब्राह्मण पुजारी कोढ़ से मुक्त होने लगा और कुछ समय के बाद भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी फिर से उसी मंदिर में पधारे। तब माता ने उस ब्राह्मण को रोग मुक्त होने का कारण पूछा, तो ब्राह्मण ने माता को 16 सोमवार के व्रत के बारे में विस्तार से बताया। ब्राह्मण की बात सुनकर माता पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई और पुजारी से 16 सोमवार के व्रत की विधि पूछी। उसी दिन से माता पार्वती जी भी 16 सोमवार व्रत करने लगी और लगातार 16 व्रत किया। ऐसे में उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई। उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी स्वयं ही माता के आज्ञाकारी हो गए। फिर एक दिन कार्तिकेय जी को अपना विचार परिवर्तन होने का रहस्य जानने की इच्छा हुई और वह अपनी माता के पास गए और बोले कि हे माता, आपने ऐसा क्या उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया। तब माता पार्वती जी ने उसे 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। तब कार्तिकेय जी ने अपनी माता से कहा कि इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण दुखी दिल से परदेश गया है। हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा होती है। फिर कार्तिकेय जी ने भी 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान से किए और उनकी भी इच्छा पूर्ण हो गई। उन्हें अपना प्रिय मित्र मिल गया। तब उसके मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा। तो कार्तिकेय जी बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार के व्रत किए थे। अब तो उस ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई और वह भी 16 सोमवार व्रत पूरे विधि विधान से करने लगा। एक दिन वह किसी काम से विदेश गया और वहां के राजा ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रखा था। उस राजा ने राजकुमारी के विवाह के लिए यह शर्त रखी थी कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगारित हथिनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगा। भगवान शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी उस स्वयंवर को देखने के लिए एक ओर बैठा हुआ था।
उसी समय हथिनी वहां पर आई और उस ब्राह्मण के गले में जयमाला डाल दी। इस तरह राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम के साथ अपनी पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण के साथ पूरे विधि विधान से कर दिया और उसे बहुत सारा धन देकर सम्मान पूर्वक संतुष्ट किया और वो दोनों सुख पूर्वक रहने लगे। एक दिन उस राजकुमारी ने अपने पति से पूछा कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो हथिनी ने सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाली? तब ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी मिली है। इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र कामना के लिए 16 सोमवार व्रत करने लगी और भगवान भोलेनाथ से पुत्र कामना की प्राप्ति करने लगी। शिव जी की कृपा से कुछ समय के बाद उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र हुआ। वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों उस पुत्र को पाकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब वह लड़का बड़ा हुआ और समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया कि हे माता, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो आपको मेरे जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई? पुत्र की बात सुनकर उस राजकुमारी ने अपने द्वारा किए गए 16 सोमवार व्रत की कथा और पूरे नियमों के बारे में उसे बताया। उस लड़के ने इस व्रत को सब तरह से मनोरथ पूर्ण करने वाला सुनकर उसके मन में राज्याधिकार के पाने की इच्छा हुई। उस लड़के ने उसी दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 16 सोमवार के व्रत पूरे नियमों से करने लगा। एक दिन दूसरे देश के राजा के दूत ने आकर उसको उनकी राजकुमारी के लिए चुना और उसे अपने साथ ले आए और राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। धीरे धीरे राजा बूढ़ा हो गया और उसके लिए राजकाज संभालना मुश्किल हो गया। उसने अपने दामाद का राज्य तिलक कर दिया और वहां का राजा घोषित कर दिया। इस तरह से ब्राह्मण पुत्र राजा बनकर भी यह व्रत करता रहा। हे प्रिय भक्तों, जब 17वां सोमवार का व्रत आया तो उसने अपनी रानी से सभी सामग्रियों सहित भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में आने को कहा, किंतु रानी मंदिर नहीं गई और उसने अपने दास दासियों को पूजा की सामग्री लेकर मंदिर भेज दिया। राजा ने पूरे विधि विधान से भगवान शिव जी की पूजा की। जब वह वहां से जाने लगा तो उसने एक आकाशवाणी सुनी, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। इस वाणी को सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और उसने तुरंत मंत्रियों की एक बैठक बुलवाई और आप बीती उन्हें सुनाई। मंत्री आदि सभी बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के साथ उसे राज्य मिला है, राजा उसी को राज्य से निकालने का जाल रच रहा है। यह कैसे हो सकेगा? अंत में राजा ने अपनी रानी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से अपने भाग्य को कोसती हुई अपने राज्य से बाहर चली गई। बिना चप्पलों के और फटे वस्त्र पहने भूखी प्यासी धीरे धीरे चलकर एक नगर में जा पहुंची। उस नगर में एक बुढ़िया रोज सूत काटकर बेचती थी। रानी की करुण दशा देखकर बुढ़िया बोली कि तू मेरे साथ चल, मेरा सूत बिकवा दे। मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। यह सुनकर रानी बुढ़िया के सिर से सूत की गठड़ी उतार कर अपने सिर पर रख लेती है। अचानक से आंधी आई और बुढ़िया के सभी सूत हवा में उड़ गए। बेचारी बुढ़िया बहुत पछताई और रानी से कहने लगी कि दूर रहना मुझसे। अब रानी एक तेली के घर गई और काम मांगने लगी कि अचानक से उस तेली के सभी मटके शिव जी के प्रकोप से चटक गए। ऐसी दशा देखकर उस तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई एक नदी के तट पर गई तो देखा कि नदी अचानक सूख गई। उसके बाद रानी एक वन में गई। वहां जाकर उसने एक सरोवर देखा और वह पानी पीने के लिए सरोवर की सीढ़ी उतरी और पानी पीने के लिए जैसे ही अपने हाथों को आगे बढ़ाया तो देखा कि सरोवर का पानी नील कमल के सदृश जल असंख्य कीड़ों में गंदा हो गया। रानी ने अपने भाग्य का दोषारोपण करते हुए उस सरोवर का जल पीकर अपनी प्यास बुझाई
आराम करने के लिए एक पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करने के लिए लेटी तो देखा कि उस पेड़ की सभी पत्तियां झड़ गई। ऐसे में रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उसी पेड़ की पत्तियां अपने आप झड़ जाती। वन, सरोवर और पेड़ों की ऐसी दशा देखकर गाय चराते हुए ग्वालों ने अपने गोसाई जी अर्थात अपने स्वामी जी से सभी बातें बता दी। गोसाई जी के आदेश के अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई जी के पास ले आए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देखकर गोसाई जी जान गए कि यह कोई विधि की गति की मारी कुलीन अबला है। ऐसा सोचकर गोसाई जी ने रानी से कहा कि हे पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में ही रहो और मैं तुम्हें किसी प्रकार का भी कष्ट नहीं होने दूंगा। गोसाई जी के ऐसे वचन सुनकर रानी को थोड़ी धीरज मिली और वह आश्रम में ही निवास करने लगी। आश्रम में रानी खाना बनाती तो उसके खाने में कीड़े पड़ जाते और जब वह पानी भर के लाती तो उसमें भी कीड़े ही कीड़े हो जाते। अब तो गोसाई जी भी बहुत दुखी हो गए और रानी से बोले कि हे पुत्री, तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा हुई है? गोसाई जी की बात सुनकर रानी ने कहा कि अपने पति के साथ भगवान शिव जी की पूजा करने नहीं जाने की पूरी कथा सुनाई। रानी की बात सुनकर गोसाई जी ने उसे इस कोप से मुक्त होने के लिए 16 सोमवार व्रत की कथा पूरे विधि विधान से करने को कहा। गोसाई जी की बात सुनकर वह प्रत्येक सोमवार का व्रत पूरे नियमों से करने लगी। जब रानी के पूरे 16 व्रत हो गए और जब उसने 17वें सोमवार का व्रत किया तो रोज की तरह भगवान भोलेनाथ जी की पूजा कर रही थी तो भगवान शिव जी के प्रभाव से राजा के मन में अपनी रानी का विचार उत्पन्न हुआ और सोचा कि मेरी रानी को गए हुए बहुत समय बीत गया है, ना जाने कहां कहां भटकती होगी, मुझे उसे ढूंढना चाहिए। हे प्रिय भक्तों, राजा ने यह सोचकर अपनी रानी की तलाश में चारों दिशाओं में अपने सैनिकों को भेजा। सैनिक अपनी रानी को ढूंढते हुए गोसाई जी के आश्रम में आ पहुंचे। सैनिक अपनी रानी को वहां पाकर पुजारी जी से अपनी रानी को साथ भेजने के लिए कहने लगे, किंतु गोसाई जी ने मना कर दिया और सैनिक चुपचाप लौट गए। राजा को सभी बातें बताई। तब राजा स्वयं रानी को लेने गोसाई जी के आश्रम में आए और पुजारी जी से प्रार्थना करते हुए बोले, हे महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप से मैंने इसका त्याग कर दिया था। अब इस पर से भगवान शिव जी का कोप शांत हो गया है, इसीलिए मैं इसे लेने के लिए आया हूँ। आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे ले जा सकता हूँ। गोसाई जी ने राजा के वचनों को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गोसाई जी की आज्ञा पाकर रानी अपने पति के साथ अपने राज्य के लिए चल दी। रानी के आने की खबर पाकर राज्य के निवासी अनेक प्रकार के बाजे बजाने लगे। नगर के दरवाजे पर तोरण बंधनवारों से विविध विधि से नगर को सजाया। नगर में घर घर में मंगलगान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी रानी का स्वागत किया। इस प्रकार रानी ने अपनी राजधानी में फिर से प्रवेश किया। राजा ने अपनी रानी के आने की खुशी में ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया और पूरी नगरी में जगह जगह सदा व्रत खुलवाए, जहां भूखों और गरीबों को खाने को मिला। इस प्रकार राजा रानी भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से सभी प्रकार के सुख भोगते हुए और 16 सोमवार व्रत की कथा करते रहे। अंत समय में अनेक प्रकार के सुख भोगते हुए वे शिवपुरी को पधारे। इसी कारण कहते हैं कि जो भी मनुष्य भगवान भोलेनाथ जी की भक्ति मन वचन कर्म द्वारा 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान से करेगा, वह इस मृत्यु लोक से समस्त सुख को भोगकर अंत में भगवान के चरणों में शिवपुरी को प्राप्त होगा और इस व्रत के करने से सबके मनोरथ भी पूर्ण होंगे। तो सभी प्रेम से बोलिए, भगवान शिव शिवा की जय। ओम नमः शिवाय। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान।
जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर शीर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नागमन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण राव, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत छड़ानन आप पठायो, लव निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उधती मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। किन्हीं दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीत के लंका विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहूं मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लई त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, क्षमु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाए, ता पर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा, शिव ही पूर्ण कील कल्याण। ओम नमः शिवाय। तो आइए अब सुनते हैं आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। स्वामी पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। स्वामी 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा,
अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी स्वामी मुंडमाला धारी त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे स्वामी बाघंबर अंगे सनकादिक गरुडादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा करके मध्य कमंडलो चक्र त्रिशूल धारी स्वामी चक्र त्रिशूल धारी सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा। तो प्रेम से बोलिए पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी सोमवार की संपूर्ण व्रत कथा और आरती। उम्मीद है आप सभी भक्तों ने पूरे भक्ति भाव से कथा का रसपान किया होगा। कथा पसंद आए तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। हमारे चैनल पर भादो मास महात्म्य की कथाएं और एकादशी की कथा का श्रवण भी जरूर कीजिएगा। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हर हर महादेव।